अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। यूनिट नंबर 9 हम आज इसकी एक्सरसाइज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, गिव शॉर्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 1 है, अ पेंसिल प्लेस्ड इन वाटर अपीयर टू बी बेंड वाई। यानी हम जब वाटर में पेंसिल को रखते हैं तो वो हमें बेंड नज़र आता है, क्यों? आंसर है, अ पेंसिल प्लेस्ड इन वाटर अपीयर टू बी बेंड बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यानी जब हम वाटर में किसी पेंसिल को रखते हैं तो ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हमें जो पेंसिल होती है वो बेंड नज़र आती है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हेडिंग आपने देनी है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। व्हेन लाइट इंटर फ्रॉम वन मीडियम इनटू अनदर इट बेंड्स स्लाइटली फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ। दिस बेंडिंग इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यानी आपके पास जब लाइट वन मीडियम से दूसरी मीडियम में इंटर होती है तो वो अपने ओरिजिनल पार्ट से थोड़ी बेंड हो जाती है, और ये बेंडिंग हमारे पास क्या कहलाती है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्वेश्चन नंबर 3 है, डिफाइन डिस्पर्शन ऑफ लाइट। डिस्पर्शन ऑफ लाइट, the phenomenon of splitting up of white light into its component is called dispersion of light। यानी हमारे पास जब वाइट लाइट स्प्लिट अप हो जाती है इनटू इट्स कंपोनेंट, यानी हमारे पास जब वाइट लाइट किसी प्रिज्म से पास होती है तो वो 7 कलर में स्प्लिट अप हो जाती है। इनटू इट्स कंपोनेंट का मतलब है जब वो 7 कलर में स्प्लिट अप हो जाती है तो ये हमारे पास क्या कहलाती है? डिस्पर्शन ऑफ लाइट कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, लिस्ट प्राइमरी एंड सेकेंडरी कलर ऑफ लाइट। कॉलम आपने बनाना है, हेडिंग देनी है प्राइमरी कलर एंड सेकेंडरी कलर। प्राइमरी कलर हमारे पास कौन से हैं? रेड, ग्रीन एंड ब्लू। सेकेंडरी कलर हमारे पास क्या है? येलो, सायान, मैजेंडा। तो ये हमारे पास क्या है? सेकेंडरी कलर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट कलर आर ऑब्टेन बाय मिक्सिंग लाइट ऑफ फॉलोइंग कलर। यानी जब यानी दो लाइट को जब हम मिक्स कर लेते हैं तो कौन सा कलर ऑब्टेन होगा? जब रेड एंड ग्रीन को मिक्स करेंगे तो हमें येलो कलर ऑब्टेन होगा। रेड एंड ब्लू तो हमें मैजेंडा कलर ऑब्टेन होगा। एंड ब्लू एंड ग्रीन को जब हम मिक्स करेंगे तो सायन कलर क्या होगा? ऑब्टेन होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एक्सप्लेन। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, तो हमारे पास रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन क्या है? द रेशो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, फार्मूला हमारे पास क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? एन से। फॉर एग्जांपल हम रिफ्लेक्टिव ग्लास मीडियम लेते हैं तो हमारे पास जो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर हमारे पास क्या है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। और स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास हमारे पास क्या है? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। फार्मूला हमारे पास क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। क्योंकि हम एग्जांपल किसकी ले रहे हैं? ग्लास की, तो हमारे पास मीडियम क्या है? ग्लास। फार्मूले में वैल्यू पुट किया है और सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या आंसर आया है? n = 1.5। तो हमारे पास जो ग्लास का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो क्या है? 1.5। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज़ मीन बाय टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की आपने हेडिंग देनी है।
when the angle of incidence of light becomes greater than the critical angle, then no reflection of light occurs, rather light reflect back in the same denser medium. Such a reflection of light in the same medium is called total internal reflection. डायग्राम आपने ड्रॉ करनी है, यानी हमारे पास क्या है, डेंसर मीडियम से ग्लास से एयर जाती है हमारे पास एयर में तो हमारे पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में क्या होता है, जो क्रिटिकल हमारे पास जो रेज होती है वो क्या होती है, उसका जो रिफ्लेक्शन क्या होती है, ये जो हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है वो ग्रेटर हो जाता है 90 में। यानी यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट रेज है यहाँ पे हमारे पास ये रिफ्लेक्ट हो रही है, तो हमारे पास यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रही है। सेकंड हमारे पास देखें जो थर्ड रेज है यहाँ पे हमारे पास जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो ग्रेटर देन 90 हो गया है, यानी सेकंड में हमारे पास ये इज इक्वल टू 90 डिग्री हो गया है। थर्ड रेज में हमारे पास जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो 90 से ज़्यादा हो गया है, तब हमारे पास कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगी और ये रेज हमारे पास क्या होती है, दोबारा डेंसर मीडियम यानी ग्लास में दोबारा वापस आ जाएगी। तो ये हमारे पास क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है।